हेलो फ्रेंड्स, आपके और हमारे चैनल दो रोज़गार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं आप लोग कि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यूअसली रेलवे एग्ज़ाम्स और दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ALP CBT 1 कट ऑफ 2024। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ALP CBT 1 का जो कट ऑफ है 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर महीने में, वो कितना होने वाला है, कितना मतलब कट ऑफ इसका होगा। हालांकि देखा जाए तो अनेक वीडियो इसके लिए वायरल है, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई 52 प्लस जाइए, 55 प्लस जाइए, या कुछ कुछ जाइए या कुछ जाइए। तो आज हम लोग ये देखेंगे बिल्कुल होनेस्टली कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई संभावना ही लगा सकता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, क्योंकि यह बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके रिज़ल्ट पे। तो यह जो एग्ज़ाम देने का जो प्रोसेस है, कैसे आप देने जाते हैं, ये प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, एग्ज़ाम के पहले क्या खाना चाहिए, ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज इन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम देने कैसे जाए। देखिए, अब कहने का था कि ये सवाल जो है थोड़ा सा अटपटा लगता होगा। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई एग्ज़ाम देने से और पास होने से क्या मतलब ये है, रिलेशन है इसका। लेकिन देखिए, ये जो हमारा शरीर है, बिल्कुल यदि आप रेस्टलेस रहेंगे तो आपका जो है माइंड बहुत ज़्यादा कम काम करता है। इसलिए हम लोग को ज़रूरी होता है कि यदि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये नहीं कि बहुत समय पे ही गए, जाके कहीं स्टेशन पे ठहर गए या कहीं पे जाके कहीं भी सो गए, सुबह सुबह फ्रेश भी नहीं हुए चले गए एग्ज़ाम देने, ऐसा नहीं है। ये सब करने से हमारा जो रिज़ल्ट है ये प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब हम फ्रेश ही नहीं रहेंगे अंदर से, जब हम लोग अपने आप को फ्रेशनेस महसूस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो भूल जाने का खतरा हमेशा रहेगा। तो पहला तो ज़रूरी ये है कि हमें चाहिए कि हम लोग एक दिन पहले ही एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाएं और कहीं रूम वूम लेके वहाँ पे रहें और रिलैक्स हों, अच्छा नींद लें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि पहले से नहीं पढ़ा जाएगा तो उसी दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग को देखते हैं कि पहले से पढ़ाई तो नहीं करते हैं लोग और उसी दिन बैठ के अब किताब को चाटे जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे क्या होगा, उससे आप फ्रस्ट्रेट होइएगा, रात भर नींद नहीं आएगा, कल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में सोना शुरू कर दीजिएगा। तो पहले तो ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम देने जाइए तो एक दिन पहले जाइए और जाके अपने सेंटर को देखिए, आराम से कहीं रूम लेके रहिए, सोइए। उसके बाद अगले दिन फ्रेश होकर नहा धोवा के जाइए एग्ज़ाम देने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रश्नों को हल कैसे करें। तो प्रश्नों को हल कैसे करना है, तो देखिए, प्रश्नों को हल करने का अर्थ है कि हमें ज़रूरी है इसको 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। प्रश्नों को हल करने का अर्थ है कि इसको 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। 3 पार्ट्स कौन कौन हो सकते हैं। तो पहला तो आपको देखना है कि जो प्रश्न एकदम इजी हैं, इट मीन्स दैट कि आप लोग को पहले वही प्रश्न हल करना चाहिए जिसके बारे में आप बिल्कुल कॉन्फर्म हो। यानी 75 क्वेश्चंस हैं, ये आपको भी पता है CBT 1 में। तो 75 क्वेश्चंस में हम 75 तक पहुंचेंगे और ये देखेंगे कौन कौन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हम लोगों को आसानी से याद है, तो उनको हल करना है। उनको हल करने के बाद अब हम लोग आएंगे उन सवाल पे जो कि थोड़े क्रिटिकल थे और उन लोगों को हमने हल करना छोड़ दिया था। जैसे मान लीजिए कोई मैथ का ही सवाल है, बहुत थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो हल्का सवाल उसको हल कर लिए और उसको फिर सेकंड टर्म में जब आएंगे तब उसमें काम करना शुरू करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उन पे वर्क करने का समय मिलेगा और हम लोग आसानी से उसको वर्क कर पाएंगे। बहुत स्थिति में ये होता है कि लोग करते क्या हैं कि कोई भी मान लीजिए कि 4 क्वेश्चंस आप हल किए, एक हार्ड आ गया। अब हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया, आपको मेथड याद नहीं, आप उसी में माथापच्ची करके रफ किए जा रहे हैं, तब तक मालूम चलेगा कि उधर कंप्यूटर का जो टाइम है वो निकल रहा है। बाद में आप हेजिटेट हो जाइएगा। तो ये सब स्थिति से बचना है। अब बात करते हैं कि पहले इजी क्वेश्चंस को पूरे 75 में जितने आप कॉन्फिडेंट हैं उनको पहले कीजिए, तब जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए, उनके लिए रफ वर्क कीजिए, ये सब कीजिए। आगे बात करते हैं
कि एग्ज़ाम के पहले क्या खाएं। तो ये नहीं करना चाहिए कि एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा मतलब खाना खा के जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि आलस आ जाता है और आपको नींद आने लगता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको एग्ज़ाम के पहले कुछ हल्का ही खा के जाएँ, या कोई फल ही हो उसको खा लें, और हल्का खा के और हल्का पानी पी के तब एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। नहीं कि बहुत ज़्यादा भरपेट भोजन नहीं कर लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि अगला किस तरह के प्रश्नों को हल करें। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि रेलवे में सबसे मुद्दा क्या होता है। सबसे मुद्दा है रिजल्ट ना होने का, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग जो है ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है प्रश्न में। हम लोग बेचैनी में वही क्वेश्चंस जो है हल करते हैं, जो कि नहीं भी समझ आता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर देते हैं, जिससे हम लोग चले जाते हैं इस बवंडर में। और ये बवंडर का नाम है निगेटिव मार्किंग। ये हमको लेके क्या करता है, तो हमारे नैया को उसी समुद्र में डुबा देता है। इसलिए ब्रदर, ये निगेटिव मार्किंग जो है इससे हम लोग को क्या होना है, बचना है। ठीक है। अब कोई कुछ भी कहता है, मान लीजिए कह रहा है कोई भी, बहुत सारे पेपर बेचने वाले जो मतलब यूट्यूब्स के चैनल हैं, वो लोग तो कह तो रहे हैं बहुत कट ऑफ हाई है, बहुत कट ऑफ हाई है। सब कुछ हाई है, सही बात है, लेकिन कोई ऐसा बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो 75 में 74 75 सवाल को सोल्व कर दें, कितना भी पढ़े होंगे तब भी। और सेकेंडरी बात है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके जो क्या बोलते हैं उसको, कि क्वेश्चन के जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का क्वालिटी किस तरह से आता है। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर्स में आप 2018 2019 में देखिए कि उतना ज़्यादा मतलब कट ऑफ नहीं गया था सीबीटी का, जबकि उस वक्त भी पढ़ने वाले क्या पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि आजकल सुविधा बहुत है। अरे भाई, सुविधा बहुत है तो उस वक्त के बच्चे पढ़ते नहीं थे, उस वक्त भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि कोई सुविधा अलग से आ गया है, उस वक्त भी बच्चे पढ़ाई करते थे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो देख रहे हैं, निगेटिव मार्किंग से बचना है, निगेटिव मार्किंग को बिल्कुल टच नहीं करना है। अभी इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो टेस्ट लगाना। आप कोई भी जो प्रकाशन हो उसका ये ले लीजिए, बुक ले लीजिए टेस्ट वाला, और टेस्ट लगाइए, या फिर ऑनलाइन भी टेस्ट लगाइए। उस टेस्ट में बस आप इतना कीजिए कि निगेटिव मार्किंग हमको नहीं करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन हल करेंगे जो हमको आ रहा है। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि आप कितना कट कर पाते हैं, कितना कट ऑफ पहुँचा पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ का क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार के बारे में। तो आई होप कि प्रीवियस ईयर्स में देखें तो उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। तो यदि मान लिया जाए तो आपको ये कहा जा सकता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन पर यदि ध्यान दिया जाए, मतलब प्रीवियस कट ऑफ के अनुसार, तो यदि आप जनरल कैटेगरी में एग्ज़ाम अभी टेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं, यदि आपका 42 से 48 के बीच आ रहा है, तो मान के चलिए कि मतलब इसको कहा जा सकता है कि आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा। नहीं का सवाल नहीं है, मे भी हो सकता है। अब ओबीसी में यदि आप हैं तो इसके लिए भी है कि आपको लगभग मान के चलिए कि ओबीसी में है तो आपका 40 से 45 है, तो इसमें क्लियरेंस हो सकता है, सीबीटी आ सकता है। अगर एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी की बात करें तो लगभग इनका जो कट ऑफ होना चाहिए वो 35 to 42 इसी बीच में आना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि इतना जो है सिर धुनने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए, लेकिन स्ट्रेस दूर करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये आपके पढ़ाई को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और आई होप कि इन सभी टॉपिक्स को फॉलो करने से आपका जो है वो एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से जा सकता है, और एग्ज़ाम में आप सक्सेस होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये सजेशंस अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ज़बरदस्ती ही सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ आपको लगे कि नहीं भाई होनेस्टली ये सजेशंस है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मतलब कहने का अर्थ है कि आगे भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।